आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। विंध्यवासिनी ग्रुप डिंडोली को आमंत्रित करते हुए सूरत नगरी टीम को आमंत्रित करते हुए श्री अखिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया है। नमस्कार, मैं कल्याण शंकर दुबे सूरत नगरी समाचार पत्र व डिजिटल न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम सूरत शहर के पांडेसरा क्षेत्र में तिरुपति सर्कल के पास और पायनियर ड्रीम के सामने जो अंतरराष्ट्रीय कथावाचक श्री राजन महाराज जी का यहाँ पे कथा प्रारंभ होने वाला है 13 दिसंबर से और 21 दिसंबर तक। जो यहाँ पे प्रारंभ आपको ये दिखाने की कोशिश करें, जो यहाँ पे ये स्थल है, ग्राउंड है, यहाँ पे यह हो रहा है। अभी कोई कार्य नहीं, लेकिन साफ सफाई का अभी अभियान चल रहा है। हमारे साथ उस जो यहाँ पे संता यहाँ पे राजन महाराज की कथा करवा रहे हैं, उनके कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो उनसे हम बात करना चाहते हैं। मेंबर जो हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो राजन जी का महाराज का जो अंतरराष्ट्रीय कथावाचक हैं, तो उनके बारे में बताइए, वो कितने दिन पे आए हैं और कितने तारीख को वहां पे ये कथा होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ आए हुए हमारे सभी मान्यवर लोग और ये हमारे चैनल से आए हुए भैया को मैं ये कथा के विषय में अवगत करने जा रहा हूँ। कथा हमारे यहाँ 13 दिसंबर से 21 दिसंबर तक कथा चलेगी। परम पूज्य श्री राजन जी महाराज का कथा है और कथा काशी विश्वनाथ मंदिर से कलश यात्रा निकलेगी। सुबह 8 बजे और कथा स्थल तक हम लोग पहुंचेंगे। और कथा का आयोजन जो हमारे आयोजक भैया हैं, अखिलेश अजय भैया, ये लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त करवा रहे हैं। और यहाँ आए हुए हमारे कोर कमेटी के सदस्य प्लस उनके साथ में आए हुए सभी कार्यकर्ता और यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति अखिलेश सिंह ही है। समझ लीजिएगा, यहाँ कोई ये तो एक क्या है, जो किसी चीज का एक प्रारूप तैयार करना पड़ता है और उसका संगठन होता है और उस कार्य जो करना रहता है वो एक रास्ता तैयार किया हुआ है। बाकी इस कथा में आने वाला हर एक व्यक्ति अखिलेश सिंह अजय सिंह है। और हम सब भाइयों को जो ये सौभाग्य मिला है, जो बन सके हम लोगों से जो भी बन सके, तन मन धन की तो विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन धन के लिए भी कोई रोक नहीं है। जिसकी जो श्रद्धा होगी वो कर सकता है उसमें, क्योंकि जो हमारे भैया अखिलेश हैं उनको धन का जरा सा ये नहीं है कि कोई अगर कथा में सहयोग दिया तो हमारे स्वभाव के खिलाफ हो जाएगा। ये ऐसा कोई सोच उनका नहीं है। इनकी सोच भर राजन जी महाराज के प्रति इनका जो भाव है वो समर्पित है उनके लिए। उस उद्देश्य से उन्होंने 2023 में गांव में कथा करवाए थे अखिलेश भैया, और सूरत से लगभग हम लोग मित्रगण 15, 20, 25 आदमी गए थे यहाँ से। जब वहां हम लोगों ने महाराज का कथा सुना, दूसरे दिन कथा सुनते सुनते हम लोगों का प्रयास हुआ कि क्या ये सूरत में कथा नहीं हो सकती। तो हमारे भैया अखिलेश बोले क्यों नहीं हो सकती। उस दिन से हम लोग ने संकल्प लिया और धीरे धीरे 2-2.5 साल बीत गया। आज वो अवसर आ गया है, वो दिन बहुत करीब आ गया है, जिस दिन का हम लोग 2.5 साल से इंतजार कर रहे थे। इस 2.5 साल में हम लोग गुरु जी से मिलने कभी बंबई गए, कभी वहां गए। भैया तो लगभग हमारे अखिलेश भैया है, कहीं भी कथा उनका चलता रहता है, तो क्षेत्र में है या अपने प्रदेश में है या गुजरात में है
कहीं भी है तो ये तो मिलने जाते रहते हैं, और उन्हीं के साथ साथ में हम लोग भी मिले। तो आज वो 2.5 साल का दिन जो है वो बहुत करीब में आ गया है, बहुत करीब में आ गया है। और तभी हमारे जो भाई बंधु हैं, हमको ऐसा भव्य कथा करवाना है कि जैसे गुरु जी को लगे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले, यूपी में अभी कथा हुआ कुंडा में, आनंद पांडे जी करवाए, आनंद पांडे जी कथा करवाए, तो वहां गुरु जी इतना प्रसन्न हुए कि उत्तर प्रदेश में लोग इतने बढ़िया से कथा का श्रवण किए हैं। तो वही दिन हमको, वही समय आ गया है कि हम लोग ये बतावें कि हम लोग भी सूरत की धरती पे, गुजरात की धरती पे माँ ताप्ती मैया की आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। और गुरु जी के लाने का जो प्रयास था वो बस कुछ शेष दिन रह गया है, जो समय आ गया है उनके कथा का। उसमें हम लोग सभी भाई बंधु मिलके एक होके, गुरु जी को लगे कि हाँ यहाँ भी एक उत्तर प्रदेश है, यहाँ भी हमारे संस्कारिक जो भाई हैं उत्तर प्रदेश वाले यहाँ भी हैं, और उस ढंग से कथा को श्रवण करें। और यहाँ के लोगों को, यहाँ ये उत्तर प्रदेश नहीं सीमित है, यहाँ उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, जितने एमपी, जितने प्रदेश के लोग हैं, सभी इस कथा के उतने ही भागीदार हैं जितना भागीदार करवाने वाले अखिलेश भैया हैं। तो हम सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि इस कथा को भव्य भव्य, जय जय श्री राम। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे लोग, आज कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है। आगे भी अगर हम आपको दिखाएंगे कि इसका रूपरेखा क्या है और क्या तैयार किया गया है, क्योंकि अभी ग्राउंड यहाँ पे उतना क्लियर नहीं हुआ है। और जिस दिन आप मंडप यहाँ पे देखेंगे उससे ज्यादा भी यहाँ पे होगा। तो अखिलेश सिंह जी, सर ये क्या बात बताइए कि यहाँ पे ऐसा नहीं लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक के लिए ग्राउंड छोटा पड़ेगा? बिल्कुल छोटा पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। छोटा पड़ेगा तो उसके लिए अगर मान लीजिए भक्तगण ज्यादा आ गए तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वैकल्पिक व्यवस्था है अपने पास, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम तो यही चाह रहे हैं कि छोटा पड़ जाए, वैकल्पिक व्यवस्था करना पड़े, ये हमारी इच्छा है। क्योंकि यहाँ पे प्रदीप मिश्रा जी का जब हुआ था तो हम लोग देखे थे, इतनी व्यवस्था के बावजूद लोग अपने घर से चटाई और रूल लेके आए थे, जो मंडप के बाहर बैठ गए थे, वहां पे जगह ही नहीं बचती थी कि उनकी कथा श्रवण करें। अगर यहाँ पे ग्राउंड देखने के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक के लिए ग्राउंड थोड़ा छोटा लग रहा है। आपको क्या? ये 12 बीघा है, अभी बगल 12 बीघा रेडी है। अच्छा, अगर छोटा पड़ा तो वैकल्पिक व्यवस्था है अपने पास में। अच्छा, कोई समस्या उसकी नहीं आएगी। हम चाह भी रहे हैं कि हमारा पंडाल जो है 100 बाई 400 का छोटा पड़े, ओके, वैकल्पिक व्यवस्था हमको बनाना पड़े। ठीक ठीक। तो और आप कथा के बारे में क्या बता सकते हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक अगर सुनना चाहेंगे तो उनके लिए आप क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे कितनी आधुनिक यह कथा है? ये बहुत ही आधुनिक कथा है। मैं चाहता हूँ उसमें सर्व समाज सम्मिलित हो और कथा को दिव्य और भव्य बनावे। ये सूरत की पहली कथा बन जाए, हमारी हार्दिक इच्छा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो